हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा जो टॉपिक चल रहा है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का, जिसमें हम पिछली वीडियोस में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स कर चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम करने जा रहे हैं हाउ टू डिटर्मिन द माइनर ऑफ अ मैट्रिसेस। ठीक है, माइनर के साथ ही हम कोफैक्टर्स एंड देन इसका जो एडजॉइंट और इनवर्स भी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम कर रहे हैं माइनर्स ऑफ डिटर्मिनेंट। माइनर्स ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? तो हमें पता है कि कोई भी मैट्रिसेस है उसका ये जो एलिमेंट है ये डिनोट कर रहा है ए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को। तो जब हमने माइनर्स कैलकुलेट करने हैं तो हमने इसको लिखना है स्मॉल ए 1 माइनर्स ऑफ A11। तो कैसे लिखोगे, कैसे डिटरमिन करेंगे? हम इसको ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे जैसा कि हमने डिटर्मिनेंट के टाइम पे किया था। ठीक है, तो कैलकुलेशन बड़ी सिंपल, 3 -4 इंटू 4 -12 -16 -28। जब हम A12 फाइंड करेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ के, बाकी -2 4 1 -4, तो ये आ गया -2 -4 -4 1। ये दोनों माइनस के हैं, मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा। 8 - 4 इज इक्वल टू 4। देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, जब हम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का माइनर कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ के जो एलिमेंट्स बचे हैं -2 3 1 4 -2 इंटू 4 -3 इंटू 1 -8 -3 -11। इसी तरह से हम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, जब हम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की बात करेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के जो एलिमेंट्स है 4 7 4 -4 लेंगे। क्या करेंगे? 4 7 4 -4 लेंगे। ठीक है, 4 -4 7 4 -16 -28 -44। ठीक है जी। नेक्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, अब हम क्या करेंगे, जो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को छोड़ के 1 7 1 -4 क्या लेंगे? 1 7 1 -4। ठीक है, 1 7 1 -4, तो यहाँ पे आएगा 1 7 1 -4 1 इंटू -4 -7 इंटू 1 -4 -7 -11। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 4 1 4, तो क्या एलिमेंट्स बचे हमारे पास? 1 4 1 4 1 इंटू 4 4 इंटू 1 4 -4 0 ए। अब हमने माइनर कैलकुलेट करना है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 7 3 4, क्या बचा हमारे पास? 4 7 3 4। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 4 इंटू 4 7 इंटू 3 16 -21 -5। देन आ गया थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो क्या बचा हमारे पास? 1 -2 7 4 1 इंटू 4 7 इंटू -2 4 प्लस का
ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या हो गया, प्लस हो गया। थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है, थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या बचा, 1 माइनस 2 4 3, 1 माइनस 2 4 3। तो कैलकुलेशन कैसे आएगी, 1 इंटू 3 माइनस 4 इंटू माइनस 2, 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 11। इस तरह हमने क्या किया, जो हमें मैट्रिक्स दिया था हमने जो भी इसके एलिमेंट्स थे सबके माइनर्स कैलकुलेट किए। जिसका भी हमने माइनर कैलकुलेट करना है उस रो उस कॉलम को स्किप करना है, उसको उसके एलिमेंट छोड़ के बाकी एलिमेंट्स हमने लेके उसका फिर मैट्रिक्स करना है, ठीक है। तो आपको माइनर्स और किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, हमारा क्वेश्चन आ सकता है जैसे हमें ये दिया होगा मैट्रिक्स, हमें कह रहे हैं कि A31 A13 21 के माइनर्स कैलकुलेट करो। तो जब हम A31 के माइनर्स कैलकुलेट करेंगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के, तो हम क्या लेंगे 2 3 5 6, ठीक है, 2 इंटू 6 3 इंटू 5 12 माइनस 15 माइनस 3। इसी तरह से A13, अब हम क्या करेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे तो हमारे पास आ गया 4 5 7 8। तो इसमें क्या करोगे 4 इंटू 8 5 इंटू 7 32 माइनस 35 माइनस 3। इसी तरह से A21, जब हमने सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का करना है 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 3 8 9, तो क्या लोगे आप 2 3 8 9, 2 इंटू 9 माइनस 3 इंटू 8 18 माइनस 24 माइनस 6। तो इस तरह से अगर क्वेश्चंस में दिए तो हम पर्टिकुलर माइनर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें इसके कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं तो कोफैक्टर्स सिमिलर टू एलिमेंट्स हैं। कोफैक्टर्स को पहले तो कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, -1 की पावर 1 + 1 करके सिमिलर जैसे हमने माइनर्स में किया था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के मैट्रिक्स लेना है 2 3 1 और 1। अब -1 की पावर 2 है, इट विल बी इक्वल टू +1, तो इसको +1 लिखना है। इसके बाद जैसे हमने पहले किया था 2 इंटू 1 -3 इंटू 1, क्लियर। तो ये आ गया 2 - 3 -1 -1 इंटू 1 -1, क्लियर। इस तरह से हम इसे करेंगे। अब आ गया सेकंड कोफैक्टर A12 -1 की पावर 1 + 2। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ के हमारे पास है 1 3 3 1, ठीक है। अब -1 की पावर 3 होगी, -1 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही आएगा, क्लियर। अब जो इसके साथ आएगा 1 इंटू 1 1 माइनस 3 इंटू 3 9, ठीक है, -1 -8 इक्वल टू +8, ठीक। अब हम करेंगे 1 3 का कोफैक्टर, -1 की पावर 1 + 3, ठीक है। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ के हमारे पास है 1 2 3 1, ठीक है। अब -1 को जब हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू +1, और ये किसके बराबर हो गया 1 - 6 1 -5 -5, ठीक है। देन आ गया सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 की पावर 2 + 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आ गया 1 2 1 1 -1 की पावर 3, तो क्या किसके इक्वल आ गई -1, और इसमें क्या आएगा 1 - 2
-1 इक्वल टू +1। ठीक है, देन आ गया ए, हम लोग लेंगे कोफैक्टर 2 2, -1 की पावर 2 + 2। जब हमने सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया 0 2 3 1, 0 2 3 1 किसके इक्वल आ गया +1। तो ये चीज़ क्या आ गई 0 -6, -6 इज द आंसर, 1 -6 तो -6। इसके बाद हम लोग लेंगे ए कोफैक्टर सेकंड रो थर्ड कॉलम। जब हमने सेकंड रो थर्ड कॉलम लेना है 0 1 3 1, तो हमारे पास आएगा 0 1 3 1। क्लियर। अब हमने -1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 0 -3, -1 -3 क्या हो गया +3। ठीक, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 2 2 3, 1 2 2 3, -1 की पावर 3 + 1। अब इससे क्या हुआ कि ये पॉजिटिव आ गया, इसमें क्या आया 3 -4, 1 -1 -1। क्लियर। अब हम करेंगे कोफैक्टर ऑफ थर्ड रो सेकंड कॉलम, -1 3 + 2। ठीक है, थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 2 1 3 क्या बना 0 2 1 3 किसके इक्वल आया, क्योंकि ये 5 टाइम्स है, ऑड नंबर है, तो यहाँ -1 आएगा, और ये आएगा 0 -2 -1 -2 +2। अब आ गया A 3 3, -1 की पावर 3 + 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 1 1 2, ये क्या बना 0 1 1 2। साथ साथ करोगे ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, 1 0 -1 0 -1 1 -1 -1। तो ये हमने क्या किया, कोफैक्टर्स डिटरमिन किए, कोफैक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। पहले हमने क्या किया था माइनर्स, दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नाउ द पॉइंट इज कि हम एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे। एडजॉइंट होगा ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। पहले हम इसका मैट्रिक्स बनाएंगे, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। वो कैसे बनेगा, जैसे हम यहाँ पे लेंगे A11, देखो जी क्या था -1, फिर 8, देन -5 1 -6 3 -1 2 -1। क्या किया हमने, ये जो कोफैक्टर्स थे इनका हमने मैट्रिक्स तैयार किया। A11 -1, ठीक है, A12 8, A13 -5। ठीक है, जैसे जैसे कोफैक्टर्स थे हमने उसका मैट्रिक्स तैयार कर लिया। अब एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट करना है, जब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो क्या होगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट कहाँ से बनेगा, कोफैक्टर से। पहले कोफैक्टर्स कैलकुलेट करोगे, फिर आप उसका मैट्रिक्स बनाओगे, देन उसका ट्रांसपोज करोगे। ठीक है, एडजॉइंट इज इक्वल टू ट्रांसपोज किसका, ऑफ कोफैक्टर्स मैट्रिक्स। कोफैक्टर्स का जो मैट्रिक्स बना है उसका
तो ये किसके इक्वल आ गया, -1, 8, -5, 1, -6, 3, -1, 2, -1। जी, हमारा अगला टॉपिक है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करना। तो उसका फार्मूला है, इसको डिनोट करते हैं a-1 से, और फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। मैंने जो एग्जांपल ली है, पिछली एग्जांपल ली है, जिसमें हम एडजॉइंट ऑफ a कैलकुलेट कर चुके हैं। नाउ वी आर टू डिटर्मिन डिटर्मिनेंट ऑफ a मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, जैसे हमने ज़ीरो लिया, ज़ीरो के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स हैं 2, 3, 1, 1, 2, -3, -1, देन हमने फर्स्ट रो कॉलम को छोड़ के 1, -9, +2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ के 1, -6। ठीक है, तो ये चीज़ आ गया -1, -8 इंटू -1 +8, -5 + 2 -10, तो इट इज़ इक्वल टू -3। एडजॉइंट ऑफ ए हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इनवर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, 1/-3, देन -1, 1, -1, 8, -6, 2, -5, 3, -1। ठीक है, A इनवर्स इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स को -3 से डिवाइड करेंगे। तो इट विल बी 1/3, -1/3, 1/3, 8/-3, -6 -3 + 2, 2/-3, देन -5 -3, 5/3, 3/-3, -1, देन 1/3, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो A इनवर्स हमारा आ गया दिस। क्लियर है, जब भी A इनवर्स कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, जितना भी जो हमें मैट्रिक्स दिया है पहले हम उसके कोफैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे। कोफैक्टर्स को हम क्या करेंगे, उसका मैट्रिक्स तैयार करेंगे। मैट्रिक्स तैयार करने के बाद उसका ट्रांसपोज लेंगे। जो ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स होगा। फिर हम क्या करेंगे, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके फिर ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स का फार्मूला एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो एडजॉइंट हमें पता है, डिटर्मिनेंट पता है, देन हमने क्या किया, उसको डिवाइड किया। तो ये क्या वैल्यूज़ आ गई ए इनवर्स की। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में हम इसी के रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे, इनवर्स, एडजॉइंट एंड कोफैक्टर्स।